इजराइल रक्षा बलों और मोसाद से मिले। इजरायली संगठनों के बीच अंतर समझें। पिछले शनिवार 7 को गाजा पट्टी पर शासन करने वाले आतंकवादी समूह द्वारा इजराइल पर हमला करने, नागरिकों की हत्या और अपहरण करने के बाद इजरायली सरकार ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। देश की रक्षा के लिए इजराइल आईडीएफ पर निर्भर है। अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम का अर्थ है इजराइल रक्षा बल। यह नाम इजरायली सशस्त्र बल को संदर्भित करता है। संगठन के अनुसार मुख्य उद्देश्य इजराइल राज्य को संरक्षित करना है। इजरायली सैनिक देश और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए लड़ने और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर है। आईडीएफ द्वारा पहचाने गए मुख्य खतरे हैं। अब हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीनी आतंकवाद। 145 देशों की सूची में इजराइल की सेना को दुनिया की 18वीं सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है और आयरन डोम विमान भेदी प्रणाली देश की मुख्य रक्षा है। मोसाद, यह इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का भी हिस्सा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। वह देश के बाहर ऑपरेशन चलाने के लिए जिम्मेदार है। उद्देश्यों में से हैं: देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, दुश्मनों को अपरंपरागत हथियार हासिल करने या विकसित करने से रोके, आतंकवादी हमलों को रोके। मोसाद एजेंटों की पहचान ऑपरेशन क्रोध ऑफ गॉड के लिए जिम्मेदार लोगों के रूप में की गई थी, जिन्होंने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली एथलीटों के नरसंहार में शामिल अन्य लोगों को मार डाला था। सबसे प्रसिद्ध एजेंटों में से एक मिस्र के एली कोहेन हैं, जिन्होंने उच्च स्तर पर घुसपैठ की थी सीरियाई सशस्त्र बल। उन्हें 1965 में खोजा गया और मार दिया गया। आईएसए, शबाक या शिन बेट। अंग्रेजी में एक और संक्षिप्त नाम आईएसए है, जो इजराइल सुरक्षा एजेंसी को संदर्भित करता है। एजेंसी को कभी शबाक या शिन बेट के नाम से जाना जाता था। वह इसके लिए जिम्मेदार है। इजरायली समाज के बाहरी और आंतरिक एजेंटों द्वारा आतंकवादी कार्रवाइयों को रोकना, राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करना और इजराइल के प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदस्थ लोगों की रक्षा करें।